भारत ने हाल ही में एक छोटे लेकिन निर्णायक टकराव में पाकिस्तान और चीन को जो धूल चटाई, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी दोस्तों, ये थी भारत की नई सैन्य ताकत, आत्मविश्वास और सटीक रणनीति की एक ऐसी मिसाल जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इस टकराव में भारत के S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम और खास तौर पर बराक 8 ने वो कमाल कर दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। सोचिए, एक तरफ दुनिया की दो बड़ी ताकतें और दूसरी तरफ अकेला हिंदुस्तान, लेकिन हमारे रक्षा कवच ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। बराक 8 जो हमें हमारे दोस्त इजराइल से मिला है, उसने तो जैसे चीन और पाकिस्तान के हमलों की कमर ही तोड़ दी। उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन हवा में ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। ये बराक 8 की ही ताकत थी कि चीन और पाकिस्तान के पायलट अपने बेस से उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो गए। ये वो हथियार है जिसने साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा अब अभेद्य है और जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की नींदें और हराम होने वाली हैं। एक ऐसा तूफान आने वाला है जो बराक 8 से भी कई गुना ज्यादा घातक, कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसा लड़ाका जो दुश्मनों के मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन्स को देखते ही उन पर ऐसे टूट पड़ेगा जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर। और जानते हैं ये सबसे पहले कहाँ तैनात होने वाला है? भारत की शान, हमारे तैरते हुए किले INS विक्रमादित्य पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब खोलते हैं इस रहस्य से पर्दा और आपको बताते हैं उस महाबली के बारे में जो बराक 8 की जगह लेने आ रहा है और कैसे उसने पहले ही चीन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। ये है भारत का अपना स्वदेशी और दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक VLSRSAM। VLSRSAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जो अब हमारे समुद्री योद्धा INS विक्रमादित्य को एक अभेद्य किला बना देगा। सोचिए, बराक 8 ने जो कहर बरपाया था, ये VLSRSAM तो उससे भी कई कदम आगे है। ये वो तूफान है जो दुश्मन की हर हवाई साजिश को समुद्र में ही दफन कर देगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वो बुलंदी है जिस पर आज हर हिंदुस्तानी गर्व कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जो अब तक बराक 8 के खौफ से ही नहीं उबर पाए थे, उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीनने वाला है ये VLSRSAM। बराक 8 भारत का आसमानी रक्षक और चीन पाकिस्तान का काल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बराक 8 चीज क्या है जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। तो सुनिए, बराक 8 जिसका पूरा नाम है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि भारत और इजराइल की दोस्ती और साझा ताकत का प्रतीक है। इसे भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। ये सौदा 2017 के आसपास हुआ था, जिसकी कीमत करीब $2.5 अरब बताई जाती है। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने भारत को ये हथियार क्यों दिया? दोस्तों, इसके पीछे है साझा दुश्मन और साझा खतरे की रणनीति। इजराइल खुद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और वो जानता है कि आधुनिक युद्ध में हवाई सुरक्षा कितनी अहम है। भारत भी चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरा है जिनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर इस खतरनाक मिसाइल सिस्टम को विकसित किया ताकि अपनी अपनी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। बराक 8 काम कैसे करता है? ये एक मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस, ट्रैकिंग और गाइडेंस रडार के साथ आता है। मतलब इसकी आंखें बाज से भी तेज हैं। ये एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और उन्हें भेद भी सकता है, चाहे दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर तेजी से आती हुई कोई क्रूज मिसाइल। बराक 8 किसी को नहीं बख्शता। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है और ये मैक 2 यानी आवाज की गति से दुगनी रफ्तार से अपने लक्ष्य पर झपटता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, यानी ये सीधा ऊपर की तरफ लॉन्च होता है और फिर 360 डिग्री में घूमकर किसी भी दिशा से आते हुए खतरे को नेस्तनाबूद कर सकता है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, बराक 8 हर वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है।
जब चीन या पाकिस्तान की कोई मिसाइल भारत की तरफ बढ़ती है तो बराक 8 का रडार उसे पकड़ लेता है, उसकी गति और दिशा का सटीक आकलन करता है और फिर पलक झपकते ही मिसाइल लॉन्च हो जाती है। ये मिसाइल हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को ऐसे नष्ट करती है जैसे कोई पटाखा फूट गया हो। चीन और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए बड़ा खतरा बन गया क्योंकि उनके पास जो मिसाइलें हैं, चाहे वो क्रूज मिसाइलें हों या बैलिस्टिक मिसाइलें, बराक 8 उन्हें हवा में ही पहचानने और मार गिराने में सक्षम है। इसने उनकी हमला करने की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर दिया। सोचिए, जब आपके पड़ोसी के पास ऐसा घातक हथियार हो जो आपकी हर हवाई चाल को नाकाम कर दे तो टेंशन तो होगी ही। यही वजह है कि बराक 8 चीन और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया था। ये है भारत का दम। तो दोस्तों, बराक 8 की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब जो आने वाला है वो इससे भी बड़ा तूफान है। भारत का अपना स्वदेशी और सुपर VLSR-SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO द्वारा विकसित ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सबसे पहले ये भारत के गौरव INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, जो अभी तक इजरायली बराक 1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। आज तक की खबर के मुताबिक 2026-27 तक INS विक्रमादित्य VLSR-SAM से लैस हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जब बराक 8 इतना ही शानदार था तो VLSR-SAM की क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, यह है भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम और टेक्नोलॉजी में लगातार अपग्रेडेशन की कहानी। VLSR-SAM की ताकत क्या है? सबसे पहले तो ये स्वदेशी है, यानी मेड इन इंडिया, जो इसे और भी खास बनाता है। इसकी रेंज लगभग 50 से 80 किलोमीटर बताई जा रही है और ये मैक 4.5 की तूफानी रफ्तार से उड़ता है, यानी बराक 8 से भी तेज। बराक 8-1 की रेंज तो महज 10 से 12 किलोमीटर थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपग्रेड है। VLSR-SAM अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित है और इसे वर्टिकल लॉन्च के लिए विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया है। इसका मतलब है कि ये भी 360 डिग्री कवरेज देगा, यानी दुश्मन किसी भी दिशा से आए बचेगा नहीं। इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप बेस्ड इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों क्षमताओं से लैस है। इसका मतलब है कि ये लॉन्च से पहले भी टारगेट को लॉक कर सकता है और लॉन्च के बाद भी अपने टारगेट को ढूंढकर मार सकता है। इसमें स्मोकलेस सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर लगी है जो इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि दुश्मन को इसके लॉन्च का आसानी से पता नहीं चलेगा। इसका वजन करीब 170 किलो और लंबाई 3.8 से 3.93 मीटर है। हर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 40 मिसाइलें तक रखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये बराक 8 के मुकाबले कितना प्रभावी है। बराक 8 की रेंज लगभग 70 से 100 किलोमीटर है, जबकि VLSR-SAM की रेंज लगभग 50 से 80 किलोमीटर बताई जा रही है। रेंज में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन VLSR-SAM को विशेष रूप से शॉर्ट से मीडियम रेंज के खतरों जैसे सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइलें जो समंदर की सतह के बहुत करीब उड़ती हैं और रडार की पकड़ में मुश्किल से आती हैं, और ड्रोन्स को तेजी से न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रफ्तार, जिसे मैक 4.5 कहते हैं, और फुर्ती इसे ऐसे खतरों के लिए बराक 8 से भी ज्यादा असरदार बना सकती है, खासकर नौसेना के जहाजों की क्लोज इन प्रोटेक्शन के लिए। VLSR-SAM में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर फीचर्स भी हैं, यानी ये दुश्मन के जैमिंग सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। अब सोचिए, अगर जंग हुई तो VLSR-SAM चीन पाकिस्तान के लिए किस तरह से मौत साबित होगा। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी नौसेना और मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। उनके पास भी कई तरह की एंटीशिप मिसाइलें और ड्रोन हैं, लेकिन VLSR-SAM जो इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य जैसे हमारे सबसे महत्वपूर्ण वॉरशिप पर तैनात होगा, वो इन सभी खतरों के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करेगा। दुश्मन की कोई भी मिसाइल या ड्रोन अगर हमारे जहाजों की तरफ बढ़ेगा तो VLSR-SAM उसे पलक झपकते ही हवा में राख कर देगा। ये न सिर्फ हमारे जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि हमारे हमला करने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देगा।